अगर आपका थोड़ा सा भी टैरो में इंटरेस्ट है तो आपको ज़रूर मेरा फ्री टैरो मास्टर क्लास वेबिनार अटेंड करना चाहिए। इसमें आप बहुत अमेजिंग, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें टैरो से रिलेटेड सीखेंगे। जैसे कि कैसे आप टैरो से एक्यूरेटली फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, कैसे टैरो में अपना करियर बना के आप हाई इनकम अर्न कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ। इस वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उसमें क्लिक कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आपकी सितंबर 2025 की लव टैरो रीडिंग शुरू करते हैं। तो इस रीडिंग में आप जानेंगे कि सितंबर मंथ में आपके पार्टनर की आपके लिए क्या एनर्जीज रहेंगी, वो क्या महसूस करेंगे, क्या सोचेंगे, क्या उनके इंटेंशंस रहेंगे, आप क्या महसूस करेंगे, और फाइनली सितंबर मंथ में क्या होगा। और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो, या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी, सितंबर 2025 की लव टैरो रीडिंग शुरू करते हैं। तो चलिए सेजिटेरियस आप लोगों के लिए देखें कि सितंबर 2025 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट ऑफ कार्ड्स में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे, एंड थर्ड सेट ऑफ कार्ड्स में हम देखेंगे कि फाइनली सितंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं, और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड द हर्मिट। और ये कार्ड्स कहते हैं कि कुछ टाइम से यहाँ सितंबर स्टार्टिंग में किसी चीज़ का इंतज़ार, किसी चीज़ का वेट रह रहा है, और कहीं इसीलिए या फिर अदरवाइज भी बहुत ग्रेट आप नहीं फील कर रहे हैं, या मैं ऐसा भी कह सकती हूँ किसी लेवल पे एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट मिसिंग रहती हुई दिख रही है। चीज़ों से थोड़ा विड्रॉ कर रहे हैं, बहुत एक्टिवली आप किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। एंड कहीं मिड सितंबर के लिए द हर्मिट का कार्ड कहता है एक अकेलापन या तो आप महसूस कर रहे हैं या फिर चाह रहे हैं। अगेन कोई भी चीज़ आपको वो फन, मज़ा, एक्साइटमेंट नहीं दे पा रही है। डीपर लेवल के लिए फाइटिंग का कार्ड कहता है कि किसी चीज़ को लेकर एक जद्दोजहद मन में रहती हुई दिख रही है। किसी सिचुएशन से, किसी भी चीज़ से, अगेन मैं कहूँगी मन ही मन आप फाइट करते हुए दिख रहे हैं। कुछ के लिए लिटरली हो सकता है कि किसी इंसान के साथ या आपके पार्टनर के साथ भी आपकी आर्ग्यूमेंटेटिव वाली एनर्जीज रह रही हैं। होता है ना, कभी कभी हम बड़े डिफेंसिव हो जाते हैं, ज़रा सी बातों में आर्ग्यू करते हैं, ज़रा सी बातों में एकदम से हम ब्लंट स्ट्रेट फॉरवर्ड जाते हैं। कुछ के लिए ऐसा भी हो सकता है, और कुछ के लिए हो सकता है आपके मन में एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, एक इंटरनल फाइट किसी चीज़ को लेकर रह रही है। कहीं मिड सितंबर में आप अपने मन को किसी लेवल पे शांत करते हुए दिख रहे हैं। फिर से मैं कहूँगी, आप चीज़ों से विड्रॉ कर रहे हैं, बैक स्टेप ले रहे हैं, इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, और मकसद सबके लिए डिफर करेगा, लेकिन यहाँ पे कार्ड्स कहते हैं आपका मन शांत हो, इसीलिए आप बहुत एक्टिवली किसी चीज़ में नहीं इन्वॉल्व कर रहे हैं। बट एंड सितंबर में 3 ऑफ कप्स एंड द सोर्स के कार्ड्स कहते हैं कि इन एनर्जी से आप बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। कहीं एक एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट आता हुआ दिख रहा है। नए सिरे से चीज़ें करना चाह रहे हैं, नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं, सोशलाइज कर रहे हैं। आपके घर में या फिर आपके प्रोफेशनल फ्रंट में कोई इवेंट है, कोई गेट टुगेदर है, कोई गैदरिंग है, उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। तो देखिए, एंड सितंबर आपका काफ़ी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। तो आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है द माइजर, और ये कार्ड कहता है आपके पार्टनर कहीं खुल के आपसे अपनी बातें नहीं शेयर कर रहे हैं, या फिर ये भी हो सकता है किसी चीज़ को बहुत टाइटली पकड़ा हुआ है। कभी कभी होता है ना, कोई बात बुरी लग जाती है, उसको टाइटली पकड़ा हुआ है, या फिर अपनी फीलिंग्स, अपने लव को बहुत टाइटली पकड़ कर बैठे हुए हैं, यानी कि आपसे एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं। इसके लिए अगेन सब सेजिटेरियस के पार्टनर के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे, लेकिन यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है किसी चीज़ को लेकर एक फियर महसूस कर रहे हैं। हो सकता है कि पीछे उन्होंने बहुत एफर्ट किए, इस रिलेशनशिप के लिए बहुत मेहनत करी, और अब उनको लग रहा है कि बस बहुत हो गया, अब वो और एफर्ट नहीं कर सकते हैं, अब वो और अगेन मैं कहूँगी इनिशिएटिव नहीं ले सकते हैं, वो थक गए हैं, हिम्मत हारते हुए दिख रहे हैं। और कहीं देखिए, यहाँ पे मूवमेंट का कार्ड कहता है आगे बढ़ना चाह रहे हैं, चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाह रहे हैं। अगेन सब सेजिटेरियस के पार्टनर के लिए डिफर करेगा, लेकिन कहीं 2 माइंड्स में रहते हुए दिख रहे हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, चॉइस नहीं ले पा रहे हैं, कहीं एक स्टेबिलिटी नहीं महसूस कर रहे हैं। या ये भी हो सकता है कि एक से ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, एक से ज़्यादा काम वो कर रहे हैं,
और एक से ज़्यादा लोगों के साथ इन्वॉल्व हैं और उसको बैलेंस करना चाह रहे हैं, नहीं बैलेंस कर पा रहे हैं, कुछ चीज़ों से मूव ऑन करना चाह रहे हैं, कुछ चीज़ों को आगे अपनी लाइफ में बढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं टू माइंड्स में रह रहे हैं, अगेन बैलेंस करना चाह रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है बैलेंस करना, और इसीलिए शायद आगे बढ़ना चाह रहे हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ रहे हैं, कहीं स्टैंड स्टिल होते हुए दिख रहे हैं, पॉज लेते हुए दिख रहे हैं, बहुत सेफ, बहुत सिक्योर होकर चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं, किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं, चांस नहीं लेना चाह रहे हैं। उनको ऐसे लग रहा है कि जब तक वो 100% श्योर नहीं होते तब तक वो कोई भी चीज़ नहीं करना चाह रहे हैं। और अब देखते हैं सेजिटेरियस की सितंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए, सितंबर स्टार्टिंग बहुत ग्रेट नहीं रहती हुई दिख रही है। इनफैक्ट हो सकता है कि पीछे कुछ टाइम से भी आप बहुत ग्रेट नहीं फील कर रहे हैं, किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा वरी कर रहे हैं। देखिए, डिफरेंट डेक से सेम कार्ड आया है, तो इसका मतलब कि कोई चीज़ किसी लेवल पे आपको बहुत परेशान कर रही है। अब इसका मतलब नहीं है कि वाकई में कोई प्रॉब्लम है, वाकई में कोई मेजर इशू है। कभी कभी छोटी छोटी चीज़ों को हम अपने मन में बहुत बड़ा बना लेते हैं और परेशान होते हैं। कभी कभी बड़ी चीज़ें हमें बॉदर नहीं करती हैं। तो यहाँ पर मैं ये नहीं कह रही कि कुछ ख़राब चल रहा है, कभी कभी फिर से मैं कहूँगी नहीं ख़राब होता है, फिर भी हम छोटी छोटी बातों को ओवर थिंक करते हैं, हम इतना ज़्यादा उसके बारे में सोचते हैं कि हम परेशान हो जाते हैं। तो वो वाली एनर्जी ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं। कुछ के लिए हो सकता है रात को आप अच्छे से सो भी नहीं पा रहे हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ सितंबर स्टार्टिंग की एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। मिड सितंबर में चीज़ें किसी लेवल पे बेहतर होती हुई दिख रही हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है आपको किसी चीज़ पे कॉन्फिडेंस आता हुआ दिख रहा है, और ये आप दोनों में से किसी की भी एनर्जीज हो सकती हैं। इसी कॉन्फिडेंस के साथ सरफेस लेवल के लिए तो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन मन ही मन थोड़ा सा आपको ऐसे लग सकता है कि अभी कहीं जल्दी तो नहीं कर रहे हैं, आपने जल्दी तो नहीं इनिशिएटिव ले लिया, शायद आप थोड़ा और रुक सकते थे, शायद आप थोड़ा और देख सकते थे, शायद आप थोड़ा और इंतज़ार कर सकते थे। तो कहीं एक कॉन्ट्रोडिक्टरी सी एनर्जीज हैं। सरफेस लेवल पे एक्शन तो ले रहे हैं, लेकिन मन ही मन आपको ऐसे लग सकता है पता नहीं आप ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और कहीं न्यू विजन का कार्ड कहता है एंड सितंबर में अपना नज़रिया बदल के चीज़ों को देखना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, बेबी स्टेप्स लेना चाह रहे हैं, लेकिन उस तरीके से नहीं ले पा रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। अगेन बहुत सेफ होकर चीज़ों को करना चाह रहे हैं, थोड़े प्रैक्टिकल रियलिस्टिक होकर चीज़ों को करना चाह रहे हैं, इमोशंस फीलिंग्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाह रहे हैं। तो कहीं फिर से मैं कहूँगी थोड़ा प्रैक्टिकल रियलिस्टिक होके चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल रहे हैं, चीज़ों को समझने का नज़रिया बदल रहे हैं, और चीज़ों को डील करने का नज़रिया बदल रहे हैं। तो ये था सेजिटेरियस आप लोगों के लिए सितंबर 2025 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।